रहे कि आपने फलां क्यों कहा, फलां क्यों कहा, जिसको ये कहा तो फिर उसको ये क्यों किया, और जिसको आज तक महमूद बेचारे वापस आ गए उनके पास। सारे मुझे ये बताइए कि आप इस्लाम, कुरान, अल्लाह, रसूल, सहाफत किसी मयार पे भी पूरे नहीं उतरते अगर उस मयार को देखा जाए जो आप नहीं, तो फिर अब आप फैसला सुना रहे हैं ना, ऐसा नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक सवाल, मैं हर लफ्ज जो है उसकी आपको वजाहत दे रहा हूँ। हरामखोर की हद तक मैं बिल्कुल इस पर कायल हूँ कि अगर कोई हरामखोरी कर रहा है, अगर कोई झूठ बेचकर कोई पैसे कमा रहा है तो वो हराम कमा रहा है, हराम खा रहा है, उसको हरामखोरी ही कहेंगे। उसके अलावा मुझे कोई और लफ्ज बता दीजिए आप। अच्छा, जो शख्स अपने कौल और फेल में तजाद कर रहा है उसको मुनाफिकी कहेंगे, जो इसराइल की मजम्मत नहीं कर रहा किसी वजह से उसको बेगैरती कहेंगे। कसम मैंने दिल से मन्नत मानी थी कि या अल्लाह को मैच जितवा दे तो मैं अगले 5 दिन इमरान खान के खिलाफ ट्वीट नहीं करूंगा। इतना बुक्स नहीं, इसमें बुक्स का है, मजाक था, पाकिस्तान इंडिया का मैच था। कसम हाँ, तो नहीं करता ट्वीट। मैंने वाकई सोचा था यार 5 दिन से सेलिब्रेट करेंगे, इसमें बहुत कहां से आ गया सर? आपने सर हो सकता है मैंने नफल भी माने हो बहुत, वो तो एक ट्विटर के, यानी ये इतना बड़ा कोई काम था कि आपने अल्लाह से ये मन्नत मांगी। उस माहौल में हम जब दुर फिटे मुंह भी कह रहे थे पाकिस्तानी, जब जीतने का माहौल भी बन रहा था, हारने का माहौल बन रहा था, तो सारी अजराए मजाक थी, हर बात को इतना संजीदगी। अच्छा, इसको मैं संजीदा ना हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम जिंदगी। हाँ, लेकिन ये मैंने तय किया था वाकई मैं 5 दिन नहीं करूंगा पाकिस्तान मैच जीता। ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह की कसम 5 दिन शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को नहीं देखूंगा, या आसिफ अली जरदारी साहब? उसकी वजूहात आपको मेरे नजदीक वो कौम रिजेक्ट कर चुकी है उनको, वो मुफल्लत है। कोई माकूल आदमी पीटीआई में नहीं रह सकता, और पीटीआई में रहने वाला कोई माकूल नहीं रह सकता। एक और फतवा, आप क्यों इस गलत सर राय होती है, ये आप इसको फतवा समझ रहे हैं? शुभ से बड़े शुभ। ट्विटर का मतलब ये है कि हम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मैं कोई अदालत तो नहीं हूं कि मैं कोई वर्डिक्ट सुना रहा हूं, आपको भी इजहार का हक है, मुझे भी। मैं उस राय से पूछ रहा हूं, कोई माकूल आदमी पीटीआई में नहीं रह सकता। और मैंने एक खास बैकग्राउंड में अर्ज किया था सलमान अकरम राजा साहब, वकास अकरम शेख साहब, कि वो जिस तरह वो गुस्सा किया उन्होंने वो आलिया हमजा सारे वाले मामले में, गालिबन ये उससे मुतालिक वो उस बैकग्राउंड में ट्वीट थी कि मुझे लगता है